वेलकम फ्रेंड्स। हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन। फ्रेंड्स, बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है ये हम पहले जान लेते हैं। फ्रेंड्स, बैंक रिकंसिलेशन जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है, ये जो बैंक रिकंसिलेशन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें टैली में उसे कैसे वर्क करना है ये भी हम देखेंगे। सो bank reconciliation means reconciling the company's bank accounts with the banker's statement is a fundamental and regular task of accounting. Regular task का मतलब है मंथली, यानी कि जब आप मंथली अकाउंटिंग करते हो तो उसके साथ अकाउंटिंग के साइड बाय साइड आपको बैंक रिकंसिलेशन भी करना होता है. It is the fundamental task of accounting. So generally, the bank statement is issued by the bank has same transactions as recorded in tally. यानी कि जो बैंक का जो स्टेटमेंट रहता है दोस्तों, यानी कि बैंक पासबुक भी आप ले सकते हो. सो सेविंग अकाउंट्स का बैंक पासबुक आपको मिलेगा और करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट मिलेगा. सो अगर आप करंट अकाउंट यूज करते हो दोस्तों, तो आपको जो स्टेटमेंट मिलता है बैंक से, तो उसके अंदर भी वही ट्रांजेक्शन्स रहते हैं जो हम टैली में रिकॉर्ड करते हैं. However, there might be differences in the balances due to the following cases. So the first case is bank directly debited our bank account for bank charges, checkbook charges, check return charges, etc. So इन सब केसेस में फ्रेंड्स आपको जो बैंक स्टेटमेंट है उसके थ्रू हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि बैंक अकाउंट का जो ट्रांजैक्शंस है वो हमें रिकॉर्ड करने होंगे, वो हमें रिकंसाइल करने होंगे. यानी कि बैंक डायरेक्टली डेबिटेड और अकाउंट फॉर बैंक चार्जेस, बैंक हमें बताती नहीं है कि कितने चार्जेस है, वो डायरेक्टली डेबिट कर देती है और जो अमाउंट रहता है वो हमें रिफ्लेक्ट होता है हमारे नोटिफिकेशन में, ताकि वो जो अलर्ट नोटिफिकेशन है उसमें हमें पता चलता है कि बैंक ने हमें चार्ज किया है फॉर द सो एंड सो अमाउंट. साइड बाय साइड जो चेकबुक हम ऑर्डर करते हैं वहां भी हमें चार्जेस पे करना होता है फॉर चेकबुक्स एंड चेक रिटर्न चार्जेस. जब आपका चेक बाउंस होता है या पार्टी का चेक बाउंस होता है तो चार्जेस हमें पे करने होते हैं. बैंक डायरेक्टली क्रेडिटेड और अकाउंट फॉर बैंक इंटरेस्ट, देन चेक्स इशूड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक आर नॉट क्लियर इमीडिएटली. यानी कि अगर हमने आज सुबह चेक डिपॉजिट किया है तो इट मे टेक 2 to 3 days टू गेट द चेक्स क्लियर एंड हेंस देयर विल बी डिफरेंस इन डेट्स. बट फ्रेंड्स, जब हम आज डिपॉजिट करेंगे तो हम आज की डेट में टैली में रिकॉर्ड करेंगे दैट द चेक वाज डिपॉजिटेड, बट इन बैंक स्टेटमेंट डेट विल बी 2 to 3 days लेटर. यानी कि जो 2 से 3 दिन बाद की जो डेट रहेगी फ्रेंड्स, वो हमें रिकंसाइल करनी होगी इन आवर टैली. Customer directly deposited and transferred the money in our bank account, but we had not made entry in receipt voucher in tally. Then last is we have deposited or issued checks but not recorded in tally. So friends, we need to reconcile the tallies bank book with bank statement. So friends, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम देखेंगे. सो बैंक स्टेटमेंट ऑफ एसबीआई बैंक, यानी कि हमारे पास अभी बैंक स्टेटमेंट है जो कि एसबीआई बैंक ने हमें सेंड किया है फ्रॉम 1st जुलाई 2017 टू 31st दिसंबर 2017. यानी कि 6th मंथली ये जो है ये स्टेटमेंट हमें भेजा है. सो
ये हमारे सामने है बैंक स्टेटमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई बैंक, स्टेटमेंट ऑफ 1 जुलाई 17 to 31 ऑफ दिसंबर 17। फ्रेंड्स, सबसे पहले डेट में हमें सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमें दिए हैं ओपनिंग बैलेंस के साथ, चेक नंबर हमें दिया है एंड ट्रांजैक्शन डेट भी हमें दी गई है। सो फ्रेंड्स, अब हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अगर टैली में देखना होगा तो वो किस तरीके से देखना है ये हम देखेंगे। सो बैंक रिकन्सिलिएशन अगर आपको करना होगा तो हमें टैली में आना है। टैली में आने के बाद दोस्तों आपको प्रोसेस फॉलो करनी है जो कि है गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले मेनू, एंटर, अकाउंट बुक्स, एंटर, लेजर, एंटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर सिलेक्ट करना है, बिकॉज स्टेट बैंक का स्टेटमेंट हमारे पास आया हुआ है। सो हमें स्टेट बैंक का जो लेजर है उसे हमें सिलेक्ट करना है एंड प्रेस एंटर। नाउ यू विल हैव टू चेंज द पीरियड। फ्रेंड्स, पीरियड अगर चेंज करना है आपको तो F2 प्रेस करना होगा। 1 जुलाई 2017 टू 31 दिसंबर 2017, एंटर। सो फ्रेंड्स, स्टेट बैंक का लेजर को जब हमने एंटर करके सिलेक्ट करके एंटर दिया तो ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इस स्क्रीन में फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल बटन बार पे आप देख सकते हो F5 अगर आप प्रेस करोगे तो रिकंसाइल का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट होगा। एडिशनल बटन है फ्रेंड्स ये रिकंसाइल का जो कि एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप F5 प्रेस करोगे तो भी रिकंसाइल का जो बटन है वो एक्टिवेट होगा। सो फ्रेंड्स, हमें रिकंसाइल ही करना है स्टेटमेंट, यानी कि जो बैंक बुक है वही हमें रिकंसाइल करनी है। रिकंसाइल करना मतलब जो ट्रांजैक्शन डेट है फ्रेंड्स वो हमें एंटर करने हैं। सो फ्लेक्सिबल बटन बार से आपको रिकंसाइल का जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड जो बैंक डेट है फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो रिकंसिलिएशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो डिस्प्ले मेनू से आप आए हो ये एक डिस्प्लेइंग के लिए बैंक स्टेटमेंट होता है जो कि हमारा कंपनी का होता है, यानी कि कंपनीज बैंक अकाउंट। इस बैंक अकाउंट में हमें रिकंसिलिएशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन डेट होती है दोस्तों वो हमें एंटर करनी होती है बैंक डेट के अंदर। तो बैंक डेट का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स ये तभी एक्टिवेट होता है जब आप रिकंसाइल का जो बटन है वो आप एक्टिवेट करेंगे तब। सो बैंक डेट हमें एंटर करनी होगी, इसलिए हमें जो ट्रांजैक्शन है यानी कि जो ट्रांजैक्शन डेट हमें दी गई है वो हमें एंटर करने होंगे। सबसे पहले जैन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ट्रांजैक्शन डेट है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, जैन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ट्रांजैक्शन डेट है वो है 1 जुलाई 2017 एंड चेक नंबर इज 111102। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद दोस्तों बैंक डेट आपको एंटर करना है जो कि है 1 जुलाई 2017, एंटर। अब फ्रेंड्स कैश है यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री है कैश का, यानी हमने कैश डिपॉजिट किया है या फिर विड्रॉल किया होगा। सो फ्रेंड्स, जो बैंक डेट है यानी कि ट्रांजैक्शन डेट है वो हम देख लेते हैं। सो स्टेटमेंट हमें देखना होगा। सो फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट में हमें दिया है कैश का जो ट्रांजैक्शन डेट है वो है 1 जुलाई 2017। उसके बाद हमें दिया है अमूल टीवी सेंटर का, उसका है
1 अक्टूबर 2017। अमोल टीवी सेंटर का ट्रांजैक्शन डेट हमें दिया है फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 2017। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, द नेक्स्ट वन इज वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, उसका ट्रांजैक्शन डेट हमें दिया है 2 अक्टूबर 2017। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसका ट्रांजैक्शन डेट भी हमें दिया है दोस्तों, वो है 2 नवंबर 2017। एंड द लास्ट वन इज टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस, हमने पे किए हैं थ्रू चेक, उसका भी ट्रांजैक्शन डेट हमें दिया है, वो है 1 नवंबर 2017। सो फ्रेंड्स, ये सारे डेट से ट्रांजैक्शन डेट ये हमें डालने होंगे मैन्युअली इन बैंक डेट कॉलम। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद दोस्तों, कैश का जो डेट है यानी कि जो बैंक डेट है वो है 1 जुलाई 17। एंटर। अमोल टीवी सेंटर का दोस्तों हमें दिया है 1 अक्टूबर 17। एंटर। वीडियोकॉन का भी सेम है मंथ, बट डेट इज 2 अक्टूबर 2017। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इज 2 नवंबर 17। Enter. And the last one is telephone bill expenses, which is 1 नवंबर 17। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो बैंक स्टेटमेंट है इसे हमें रिकंसाइल कर लिया है। सो द लास्ट वन जो टेलीफोन बिल है उसका भी हमने बैंक डेट एंटर कर दिया है। सो एंटर। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे दोस्तों, ये जो रिकंसिलिएशन है ये सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमें सेव करना है। सो एक्सेप्ट एंड यस। सो फ्रेंड्स, ये जो रिकंसिलिएशन प्रोसेस था ये पूरा हो गया है। इन केस मैं एक नोट आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फिर से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जब आओगे दोस्तों, इफ यू come for reconciliation next time, you will be displayed only those vouchers which are unreconciled, यानी कि जो अनरिकंसाइल्ड है, जिनके बैंक डेट ट्रांजैक्शन डेट हमने एंटर नहीं किए हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आपको इस स्टेटमेंट में आपको दिखाई देंगे इन टैली। बट फ्रेंड्स, अगर आपको सभी वाउचर्स देखने हैं यानी कि रिकंसाइल्ड भी एंड अनरिकंसाइल्ड भी, तो आपको F12 प्रेस करना है फॉर कॉन्फ़िगर, यानी कि F12 कॉन्फ़िगर की आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम फ्लेक्सिबल बटन बार। और जो ऑप्शन हमें दिया है फ्रेंड्स, सिलेक्ट वाउचर्स टू शो, तो ऑल वाउचर्स, डिटेल फॉर्मेट, शो बैंक डिटेल्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।